दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मैं कंचन डोगरा नेगी प्रदेशवासियों के लिए बेहद खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड लेकर हाजिर हूं, जहां पर सबसे बात होगी पहले तबाही के सैलाब की। पिथौरागढ़ की मुनस्यारी और बंगापानी तहसील में बारिश ने फिर से तांडव मचाया है। गेला गांव में एक घर पर मलबा आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वालों में 2 पुरुष 1 महिला शामिल। तो वहीं तांगा गांव में भी भारी बारिश से तांडव मचा हुआ है। तांगा में मलबे की चपेट में आने से एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। गेला गांव में एसडीआरएफ ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है और अभी तक 2 मृतकों के शव निकाले जा चुके हैं। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। परिवार के 3 व्यक्तियों का मृत्यु हुआ है। शेर सिंह जी का परिवार था, उसमें उनकी पत्नी और बेटी इसमें मृत्यु हो गया है। उसके अलावा जो है उसी गांव पंचायत के 5 लोग जख्मी हुआ है। उनको बहुत माइनर इंजरीज है। उनको फर्स्ट एड का कार्रवाई किया जा रहा है। तीनों शवों को बरामद कर लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गया है और बचाव और राहत कार्य में उनके माध्यम से जो है सभी कार्रवाई। विजयवर्धन उप्रेती पिथौरागढ़ से मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। विजयवर्धन, ये आज की सबसे दुखद खबर, जहां पर ये 2 इलाके पूरी तरह से बर्बाद हुए हैं। 11 लोग लापता हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। क्या कुछ कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से? राहत बचाव का काम कितनी तेजी से चल रहा है और जो लोग लापता हैं उस पर क्या अपडेट है? जी कंचन, मैं आपको बताऊं, अभी कुछ देर पहले एसडीआरएफ की टीम तांगा जो इलाका है जहां 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं वहां पहुंची हुई है। काफी ये दुर्गम इलाका है, संचार से कटा हुआ है। इस कारण जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको चलाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो 11 लोग जो एक तरीके से लापता है, ये माना जा रहा है कि वो लोग भारी मलबे के नीचे दब गए हैं। फिलहाल उनका सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 3 लोग जो गेला गांव में हैं वो मलबे में दबकर जान जा चुकी है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और कुल मिला के दोनों इन गांवों में 8 मकान पूरी तरीके से जमींदोज हुए हैं। और अभी जो एक सूचना और आ रही है, उस बगल का एक और गांव है धापा गांव। धापा गांव में भी 3 मकानों में मलबा घुसा है। शुक्र की बात है कि किसी की जान नहीं गई। जो इन मकानों में रहते थे उन्होंने भागकर अपनी जिंदगी को बचा रखा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मुनस्यारी और बंगापानी तहसील का जो इलाका है, पिछले 3-4 दिनों से लगातार वहां पर बारिश हो रही थी। बारिश का तांडव ये लोग झेल रहे हैं। जिंदगी हजारों लोगों की खतरे में है। कनेक्टिविटी है, जो मोटर मार्ग है, जो जौलजीबी मुनस्यारी मोटर मार्ग, वो जगह जगह टूट चुका है। तो ये कहिए कि पूरा इस इलाके का जो जनजीवन है वो खासा प्रभावित है। बिल्कुल। और खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी संज्ञान ले लिया है। ये भी खबरें छनकर आ रही हैं कि उन्होंने पिथौरागढ़ डीएम को निर्देश जारी कर दिए हैं कि राहत और बचाव काम में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। जी, निश्चित तौर पे पूरा जो सरकारी अमला है एक्टिव हुआ है। सरकार भी एक्टिव है, एसडीआरएफ की टीमें भी लगी हैं। लेकिन बावजूद उसके जितने बड़े पैमाने पे ये आपदा आई है, कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र उसके आगे छोटा साबित होता है, क्योंकि प्रकृति के कहर के आगे बहुत ज्यादा किसी का बस नहीं है। हालांकि अभी कुमाऊं कमिश्नर की ओर से भी ये कहा गया है कि हेलीकॉप्टर दिया जा रहा है, एक हेलीकॉप्टर उस इलाके में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला सके। लेकिन हेलीकॉप्टर की मदद भी तब ली जा सकती है जबकि इलाके में बारिश न हो, क्योंकि मौसम का अगर मिजाज यही रहा तो निश्चित तौर पे हेलीकॉप्टर भी बहुत ज्यादा मददगार साबित नहीं होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका विजयवर्धन जानकारी के लिए। यही अपडेट अपने दर्शकों को बता देते हैं कि देहरादून में ये बड़ी अपडेट है, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डीएम पिथौरागढ़ को निर्देश जारी कर दिए हैं। राहत और बचाव काम में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। प्रभावित क्षेत्र में भेजी जाए एसडीआरएफ की एक और टीम। प्रभावितों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो पिथौरागढ़ के बंगापानी के तांगा में हुई भारी तबाही के बाद सचिवालय में आपदा प्रबंधन विभाग कंट्रोल रूम में हाई लेवल मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग में पिथौरागढ़ में भारी बारिश कैसे हुई, तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन और लोगों को राहत देने के लिए क्या क्या काम किए गए, कदम उठाए गए, इस पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आईजी एसडीआरएफ संजय गुंजियाल ने बताया कि बारिश से करीब 4 गांव में भारी बारिश से तबाही हुई है। आईजी संजय गुंजियाल ये भी कहते हैं कि एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए वहां पहुंच गई हैं। फिलहाल 3 लोगों के दबे होने की सूचना थी, जिसमें 2 लोगों की बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। आपदा प्रबंधन के अधिशांशी निदेशक पीयूष रोतेला ने कहा कि तांगा गांव में 3 घर भारी बारिश के चलते ढह गए, जिसमें जानकारी के मुताबिक 7 लोगों के दबे होने की सूचना है। जिला प्रशासन के साथ पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें पहुंची वहां और रेस्क्यू ऑपरेशन
शुरू किया गया। ज़्यादा बारिश की वजह से वहाँ क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन आई थी और उस डिजास्टर में 4 मेनली गांव हमारे चपेट में आए थे। उन 4 गांव में जो पत्थरकोट है, जहां पर की टीम हमारी पहुंच चुकी है, 3 लोगों के दबे होने की सूचना थी। 2 डेड बॉडी निकल चुकी थी, एक को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ पे कुछ गाँव में क्षति होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। विशेष रूप से मल्लाभंगा गाँव है, वहाँ पे 3 लोग हताहत बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 की बॉडीज़ निकाल ली गई हैं, रिकवर कर ली गई हैं और बाकी रेस्क्यू वर्क वहाँ पे चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, मूसलाधार बारिश की कुछ और तबाही की तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। आपको बताते हैं जूडो के आसपास के क्षेत्र में उफनते हुए नाले और गदेरों में, जहां पर दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पूरी तरह से बाधित कर चुका है, तो वहीं जूडो खेड़ा गांव को भी खतरा अब पैदा हो चुका है। मलबे की चपेट में आने से उत्तराखंड जल विद्युत निगम के गेस्ट हाउस को बड़ा नुकसान पहुंचा। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं हम। गेस्ट हाउस के कई कमरों में मलबा भर चुका है। गदेरे के आसपास मौजूद घरों को भी भारी खतरा अब पैदा हो गया है। स्थानीय निवासियों की माने तो कल देर शाम नाले से आए मलबे के कारण ये बड़ा नुकसान हुआ है। अब 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ग्रामीण अभी भी खौफ के साए में जीने को मजबूर है। हालांकि तहसील प्रशासन ने खतरे को भांप लिया और प्रभावित परिवारों के घरों को खाली करने के निर्देश दे दिए। नहीं हुए हैं, लेकिन संभावित खतरे को देखते हुए संभावित है वो उनकी व्यवस्था जो है प्राथमिक विद्यालय में और सामने जो गैमन के गेस्ट हाउस वगैरह हैं, इनके लिए कह दिया गया है। और उन्हें ये भी कह दिया, क्योंकि वो स्थानीय निवासी हैं, उनके गांव नज़दीकी हैं, उनको कह दिया वो अपने मूल गांव में शिफ्ट हो जाएं जब तक ये आपदा की स्थिति रहती है। तो बाढ़, बारिश, तबाही की हर तस्वीर आपके सामने है। पहाड़ों में हो रही भारी बारिश तबाही मचा रही है। रुद्रप्रयाग जिले के उखीमठ तहसील के गोंडार गांव में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। गांव के रास्ते गदेरे के पानी में बह गए हैं, तो वहीं उरेड़ा का गोंडार में बना हुआ पावर हाउस जो है उसको भी काफी क्षति पहुंची है। गांव के गदेरे में पानी बढ़ने से भूमि का भी भारी कटाव हुआ है, ऐसी सूचना मिली है। हालांकि किसी के हताहत होने के, मकान को नुकसान होने की अभी तक कोई सूचना नहीं आई है सामने। इस बीच आपको बताएं और दिखाएं तस्वीरें ऋषिकेश के बैराज की, जहां पर रविवार शाम नदी के तेज बहाव में 2 हिरन फंस जाते हैं। तेज बहाव के कारण दोनों हिरन किसी तरह से खुद को एक छोर पर रोक लेते हैं, लेकिन ये कोशिश नाकाम साबित हो जाती है जब पानी के तेज बहाव में दोनों हिरन बह जाते हैं। जहां बारिश से मकान का एक हिस्सा ढह गया है, तो वहीं पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश से काफी नुकसान का अनुमान लगाया गया है। और अगले 24 घंटे के लिए प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिथौरागढ़, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, खास तौर पर ये 5 जिले जहां पर लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। तेज बारिश होगी ऐसी संभावना जताई गई है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से। ऑल वेदर प्रदेश का मौसम अपडेट और पुख्ता तरीके से ढहने के बाद सुमन नगर के ताजा हालात बता रही हैं न्यूज़ 18 संवाददाता। बहुत तेज बारिश हुई थी, तो उस समय क्या है कि पूरा नाला टूट के हमारे घर के आगे आके मतलब दीवार में ऐसा टक्कर मारा और उसके बाद वहीं पे अड़ गया और हम ऐसे भागे बच्चे लेके कि जैसे मतलब एक सुनामी आ जाती है ना, इस तरीके से आया। एसडीएम सदर को साथ में लेकर, पटवारी को लेकर सब लोगों को यहाँ पर पहुँचा हूँ और मौके का निरीक्षण किया है। अक्सर देखने में क्या आता है कि कुछ लोग कच्चे लालच में जमीनों को लगातार खोद कर, क्योंकि बस्तियाँ तो बहुत पहले से यहाँ बसी हुई हैं और जिसकी वजह से पुस्ता कमजोर होने के कारण ये पुस्ता गिरा है। भगवान का शुक्र है कि कोई
जनहानि नहीं हुई है यहाँ पर। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से 5 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और देर रात हुई बारिश के बाद आपको बताएं कि अलग अलग जगह में प्रदेश के हमारे पास घटनाएं आ रही हैं। देहरादून की तस्वीर जहां पर पुश्ता ढह गया, एक मकान में मलबा घुस आया है, इसका स्थानीय विधायक यहां पर आए हैं, मौके का निरीक्षण किया है और यहां पर आकर ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यहां पर मेंटेनेंस का काम किया जाए। जो भी इस तरह के घर हैं उनकी मरम्मत के लिए यहां पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगले 24 घंटे के लिए ऐसे लोगों को खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है जो इस तरह के इलाकों में रहते हैं जहां पर पुश्ता ढहने का खतरा बना रहता है। गिरासू भवन जो है उन इलाकों के लोगों को भी खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। 5 जिलों के लिए अलर्ट और इन इलाकों के लोगों को खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धर्मनगरी हरिद्वार की बात होगी अब, जहां के घाट सूने पड़े हैं। मार्च में जब से कोरोना ने दस्तक दी है तब से यहां पर यही हाल बना हुआ है। सोमवार यानी कि आज सोमवती अमावस्या के मौके पर भी हरिद्वार एकदम सुनसान रहा। हर की पैड़ी पर जायजा लिया मेरे सहयोगी अनुपम द्विवेदी ने। आज सोमवती अमावस्या है और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस हर की पैड़ी में शायद ही आपको कहीं कोई भीड़ नज़र आ रही होगी। जब भी सोमवती अमावस्या होते रही बीते सालों में यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी। पिछले साल का सरकारी आंकड़ा बताता है कि यहाँ पर 50 लाख लोग आए थे और इस साल गिने चुने लोग ही दिख रहे हैं, वो भी जो सिर्फ ड्यूटी में हैं, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने आज सीमाएं सील की हुई हैं। कोरोना ने सब कुछ बदल के रख दिया है। जिस हरिद्वार में हर समय खचाखच भीड़ रहती थी वहाँ पर श्रद्धालु नहीं दिख रहे हैं। छोटे कारोबारी परेशान हैं और ये स्थितियाँ कब नॉर्मल होंगी ये किसी को पता भी नहीं है। दीपक उपाध्याय के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 हरिद्वार। वहीं अब बात करें ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम की, तो यहां पर सोमवती अमावस्या पर आस्था की डुबकी नहीं लग पाई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देश भर के श्रद्धालुओं से अपील की थी कि सोमवती अमावस्या पर ऋषिकेश हरिद्वार में स्नान के लिए ना पहुंचे, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते ये फैसला किया गया। राज्य सरकार ने गंगा तटों पर धारा 144 लगा दी। त्रिवेणी संगम का जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष डोभाल ने। तो भगवान शिव की आराधना को समर्पित सावन के पवित्र महीने में सावन, सोमवार और अमावस्या के जलाभिषेक का विशेष महत्व है। इस बार दशकों बाद सावन के तीसरे सोमवार को सोमवती अमावस्या पड़ी है और आपको बता दें कि कोरोना के चलते राजधानी के ज्यादातर मंदिरों के कपाट बंद दिखे, जिसमें सिद्धेश्वर मंदिर के कपाट सावन के महीने में श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। तो वहीं सावन के सोमवार पर प्राचीन टपकेश्वर महादेव मंदिर पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई दिखी। मास्क लगाकर लोग भले ही पहुंचे हो मंदिर के अंदर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं होता हुआ दिखा। देखने को मिलती है उसी तरीके से श्रद्धालु जो है वो आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। तो पहाड़ में सावन का आज पहला सोमवार है, लेकिन नैनीताल के मंदिर कोरोना संक्रमण के चलते आज सुनसान रहे। लोग कोरोना के चलते घरों पर ही पूजा पाठ कर रहे हैं, तो जो आ भी रहे हैं वो सिर्फ मत्था टेक कर वापस जा रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस, मंदिर प्रशासन, मंदिर में आने वालों का थर्मल स्क्रीनिंग, ये सब होता है। सैनिटाइजर करने के बाद ही लोगों को अंदर जाने की अनुमति होती है। मंदिर में जल चढ़ाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है और इन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। पहाड़ में सावन का पहला सोमवार आज है और मंदिरों से भक्तों की जो दूरियां हैं वो कोरोना के चलते अब भी कायम हैं। ये देख सकते हैं कि नैनीताल का जो नैना देवी का शिवालय है, यहाँ पर अमूमन जब शिवरात्रि या फिर सावन होता था काफ़ी भीड़ होती थी। लोगों की जो महिलाएं थी वो जल चढ़ाने यहाँ पर आती थी। और हरेले के बाद जो पहाड़ में सावन का महत्व है और पहला सोमवार आज है,
तो यहाँ पर सुनसानी है। मंदिर जो है वो भी सुनसान है और हालांकि जो लोग आ रहे हैं वो दर्शन करके सिर्फ मत्था टेक के वापस जा रहे हैं और मंदिर आने के लिए जो थर्मल स्कैनिंग है या फिर तमाम जो मंदिर प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं वो सब किया गया है। लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि जो किसी भी वस्तु को छूना नहीं है, पूजा नहीं करनी है और इसके अलावा आप मूर्ति को नहीं छू सकते हैं, तो ये कह सकते हैं कि इन सब जो कठोर नियम हैं उनकी वजह से लोगों ने इस बार दूरियां बनाई है। हालांकि नैनीताल में जब कोरोना तेजी से फैल रहा है उसका भी ये असर माना जा सकता है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आप तक पहुंचा दे वो बड़ी खबर। कैबिनेट विस्तार पर बंशीधर भगत का एक बड़ा बयान सामने आया है। कैबिनेट विस्तार पर वो कहते हैं कि समय पर हो जाना चाहिए कैबिनेट का विस्तार। मेरी व्यक्तिगत राय में मंत्रिमंडल का होना चाहिए विस्तार। आखिर के 4 महीनों में विस्तार किया तो क्या फायदा, बंशीधर भगत का कहना है। जब हमको मंत्री बनाने हैं तो टाइम से बना देना चाहिए। अब मान लिया 2-4 महीने के लिए बनाया तो फायदा क्या है, वो काम समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए अगर बनाना हो तो जल्दी बना देना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। उत्तराखंड को बने 20 साल हो गए हैं, लेकिन प्रदेश को जिस मुकाम तक पहुंचना चाहिए था वो मुकाम प्रदेश हासिल नहीं कर पाया। वजह साफ है, उत्तराखंड में कई बड़ी परियोजनाओं का पर्यावरण संरक्षण के नाम पर या तो रोक देना या फिर कई विरोधों के चलते उन कामों में देरी होना। इनमें कई जल विद्युतीय योजनाएं और कई बड़ी सड़क परियोजनाएं हैं। खुद इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर्यावरण संरक्षण के नाम पर होने वाले विरोधों पर चिंता जाहिर करते हैं। तो कई साल बीत चुके हैं उत्तराखंड को बसे हुए, बने हुए, लेकिन आज भी उस ऊंचाई तक पहुंचने में सफलता हाथ आती हुई नहीं लगती है, जब कई योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। दुर्भाग्य की बात है कि इस रोड के महत्व को आज भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जब हम सब कुछ देख रहे हैं कि क्या हमारे अड़ोस पड़ोस में हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। तथा कथित पर्यावरण प्रेमियों के कारण कम से कम 1,500-2 हजार करोड़ रुपया एक्सीड कर गया। उत्तराखंड जैसे राज्य जहां बड़े विद्वान भी हैं, पर्यावरण और प्रकृति से जुड़े हुए बहुत से लोग हैं, एक रास्ता और एक मध्य रास्ता जरूर तलाशें, क्योंकि इस तरह से तो हम जब विकास नहीं होता तो सरकार की हर एक चुनाव के समय में सरकार का विरोध करते हैं कि इतना नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, या तो वो बात बोलना बंद कर दें और या ये तय कर लें कि हमें कोई सुविधाएं या लाभ नहीं चाहिए। और इसी कड़ी में आपको बताएं कि एक आरोप बड़ा लगा है। टनकपुर टू चंपावत तक एक खबर खींचकर आई है, जिसमें एनएच में ऑल वेदर सड़क निर्माण को लेकर कर्मचारियों ने ये बड़ा आरोप विधायक और उसके समर्थकों पर लगाया। आरोप मारपीट का है। हालांकि चंपावत विधायक कैलाश गहतोड़ी ने अपने और अपने समर्थकों पर लगे हुए आरोपों से इनकार कर दिया। साथ ही विधायक के शिवालय कंपनी द्वारा सड़क से मलबा नहीं हटाने पर आपदा एक्ट मुकदमा दर्ज करने की बात कही। और इसी खबर के साथ अपना उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।